फैक्ट न्यूज पर हरियाणा आसपास में आपका स्वागत है। हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पर किसान आज दिल्ली कूच करने का ऐलान किया गया था, पर हरियाणा प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर किसानों को वहीं पे रोक दिया। आंसू गैस के गोले भी इस दौरान हरियाणा पुलिस द्वारा चलाए गए। इन्हें तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सीनियर सहयोगी शमशेर चंदेल मौजूद है। शमशेर जी बहुत स्वागत। शमशेर जी, आज फिर काफी समय बाद आंसू गैस के गोले शंभू बॉर्डर पर देखने को मिले, जब किसानों का जत्था दिल्ली कूच कर रहा था। देखिए, क्योंकि अम्बाला डीसी ने कह दिया था कि अगर आपने यहाँ से जाना है तो तभी जा सकते हैं अगर दिल्ली पुलिस की परमिशन है जी। और वो परमिशन थी नहीं, और वो परमिशन बड़ी मुश्किल थी यानी, तो उनको शंभू बॉर्डर पे ही रोक दिया गया। बड़ी काफी आपने विजुअल्स दिखाए, हैवी बैरिकेडिंग थी जी। और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अब दूसरी चीज ये थी कि सिरसा में भी 163 लग गई है जी, BNSS के तहत जी। और जो उसके तहत 163 लगी है, धारा 163, और उसमें ये है कि आप कोई भी मतलब 4 लोग से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, और असला नहीं कैरी कर सकते, ये सारी चीज़ें हैं जी। और ये इसीलिए किया गया है कि ताकि किसान जो दूसरा रास्ता है वो ना ले ले जी, सिरसा वाला रास्ता। डबवाली से भी यही आलम है, मतलब डबवाली से भटिंडा से आप जा सकते हैं सिरसा, और दोबारा से अंदरूने हरियाणा से दिल्ली जा सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक सरकार इसके बारे में प्रिपेयर्ड थी। और मगर जो बड़ी बात है वो ये है कि अब मुझे लग रहा है कि शायद एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल लग रही है, क्योंकि जो शिवराज चौहान का बयान था पहले, जो धनखड़ साहब ने उनको कांग्रेचुलेट किया, और उन्होंने कहा कि जो लागत है उससे 50% अधिक MSP हम देंगे जी। अब ये उन्होंने लीगल गारंटी मुझे नहीं लगता कि कहा है, मगर उन्होंने कहा कि 50% देंगे ज्यादा लागत से। तो ये तो एक बात सामने ही है, और अगर ये लीगल गारंटी में तब्दील हो जाए तो ये बात मतलब एकदम से समाप्त हो जाएगी जी। तो काफी पुरानी जो डिमांड थी MS स्वामीनाथन कमेटी में भी कि MSP किसानों को मिलना चाहिए, अगर ये हो जाता है, और अगर ये संसद में बात हो ही गई है क्योंकि शिवराज चौहान ने आज बात की है, और अगर इसके बाद कोई मुलाकात होती है किसानों की, तो उसमें ये होगा कि भाई लागत से कितना ऊपर MSP मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, वहां पे बात अड़ेगी। मगर शिवराज चौहान ने इन प्रिंसिपल अनाउंस कर दिया है आपने पार्लियामेंट में कि लागत से 50% ऊपर MSP मिल जाएगी। तो बिल्कुल एक तरफ किसानों की बात हो रही है सदन में, खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज चौहान किसानों का जो मसला है वो हल करने पे लगे हैं, पर किसान आज पैदल दिल्ली जा रहे थे, पीसफुल तरीके से प्रदर्शन करना था उन्होंने। किसान कहते हैं कि दिल्ली हमारी राजधानी है, तो हमें राजधानी जाने से रोकना मतलब तानाशाही जड़ी है कर रही है। देखिए, बात इसमें ये है कि अगर सरकार ने ये आश्वासन देना, ये पार्लियामेंट के थ्रू बेशक दे, मगर पहले बातचीत कर ले। ये भी देखिए, किसान की बात भी ठीक है, और ने 50% अनाउंस कर लिया है, और किसानों को वो बात नहीं लगती है ठीक कि भाई ये ठीक नहीं है, वो भी तो एक बात देखने वाली होगी। मगर हाँ, इन्होंने अनाउंस कर दिया है। अब वो शायद किसान लीडर्स हैं जो SKM के हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के हैं, दूसरे हैं, वो आपस में बातचीत करेंगे कि क्या ये ठीक है या ये सही अमाउंट है। मान लीजिए लागत आपकी 1000 रुपए प्रति क्विंटल लगी है, तो आपको 1500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। हम फसल की बात नहीं करते, मोटा मोटा बात करते हैं, 50%। तो ये क्या किसान इस फैसले को मानते हैं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी शिवराज चौहान ने बोल दिया कि भाई हम इतना दे सकते हैं। अब बात है किसानों के एंड पे कि किसान क्या अभी भी कूच करेंगे। अगर अभी भी कूच करेंगे, इसका मतलब किसान राजी नहीं है। तो बिल्कुल किसान कूच करने की पूरी तैयारी में थे। आज बैरिकेडिंग तोड़ी गई। वो शायद पहले का मामला है ना थोड़ा सा, क्योंकि जब ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग थी शायद किसानों के तक पहुंची नहीं थी, और शायद उसी बीच ये जो बात हुई, धनखड़ साहब ने उनको कांग्रेचुलेट किया, और शिवराज चौहान खड़े हुए सदन में, और उन्होंने कहा कि भाई हम 50% लागत से ज्यादा देंगे। ये शायद उसके साथ साथ ही बात है। तो अब देखना होगा कि क्या जब तक ये किसानों तक खबर पहुंचती है, उनका रवैया अब इस स्टेटमेंट के बाद क्या है। तो बिल्कुल पहली बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद जब दूसरी बार बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई, तो पुलिस ने उनको समझाया भी, पुलिस ने काफी अनाउंसमेंट भी की कि आप देश की जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। वीडियोग्राफी भी पुलिस की तरफ से की गई, पहचान करके कहते भी आपसे जो है भरपाई की जाएगी इसकी। तो आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए जब बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की गई। हाँ, तो देखिए, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात थी कि अगर मामला सुलझता नहीं है तो ये तो होना ही था। आप आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, किसान मजबूर है, किसान बोल रहे हैं कि हम मजबूर है, हम दिल्ली जाना चाहते हैं, और हमें हमारा ये राइट है, क्या हम जा नहीं सकते दिल्ली। किसानों का
कहना ये है जी कि हमारा हक है दिल्ली जाना, क्योंकि हम लीगल गारंटी मांग रहे हैं एमएसपी की। 101 किसान जत्थेबंदी 101 किसानों की थी, बिल्कुल, ऐसा नहीं थी कि 1 लाख किसान जा रहे थे जी जैसे पहले फार्मर्स प्रोटेस्ट था। खाली हाथ है। हाँ, खाली हाथ है, तो इसमें बहुत सारा फर्क है। जी। अब 100 किसानों के लिए आपने आपने आंसू गैस के गोले छोड़े, ये एक बहुत बड़ी बात है। जी अगर वो 1 लाख होते, 10,000 होते तो दूसरी बात है। अब 100 किसानों को आप खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं, तो देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन पर भी सवाल उठा। अगर इतनी सी बात जी। है, अगर बात इससे ज्यादा, तो जो शायद ऐसी भी इंफॉर्मेशन हो जो हमारे तक नहीं पहुंची हो, जी किस तरह का वायलेंस हुआ हो, किसान क्रोधित हुए हों, ये बात हमें नहीं पता है। मगर जो बात पता है वो ये है कि 101 किसानों की जत्थेबंदी ने जाना था और ये सब हुआ। अब देखते हैं कि अब क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने अनाउंस कर दिया, इस अनाउंसमेंट के बाद किसानों का क्या रवैया रहता है। तो बिल्कुल दिल्ली कूच के ऐलान के बाद अंबाला के साथ लगते कई प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल वो भी बंद कर दिए गए। इस चीज का भी ऐलान किया गया, आदेश दिए गए प्रशासन की तरफ से। और अंबाला के आसपास के गांव के 11 गांव हैं जो, उनके लिए इंटरनेट सेवाएं भी बंद करने का हुक्म दिया। देखिए इंटरनेट सेवाएं तो बंद अब सरकार ने करना सीख ही लिया, क्योंकि देखिए काफी पहले भी वायलेंस हुआ है, चाहे मणिपुर है, चाहे बीच में पश्चिम बंगाल है, जहां भी ये होता है। तो और जब किसान आंदोलन हुआ भी था तब भी इंटरनेट काफी टाइम तक काफी जगह बंद किया गया था, ताकि एक जगह पे समूह इकट्ठा ना हो। क्योंकि ये व्हाट्सएप के बाद क्या हो गया कि मैसेजेस जाते हैं और एकदम से आप इकट्ठे हो जाते हैं। या फिर अगर आपको याद हो कि जब वो जनवरी 28 या 27 में तारीख भूल रहा हूँ, 2021 की बात है, जब राकेश टिकैत ने आंसुओं के साथ, या नरेश टिकैत ने आंसू से वो रो गए थे लगभग, और उन्होंने कहा था कि भाई ये डू और डाई तरह की बैटल है, और वो पूरा का पूरा जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जाट समुदाय था वो एकदम से वहां आ गया। ये 26 जनवरी को जो हुआ था वाकया। तो इससे बचने के लिए ये इंटरनेट सस्पेंड किया होगा, ये जरूर बात एक है। मगर किसानों ने देखिए एक बात कही थी कि हम वायलेंट नहीं होंगे, हम आराम से तमीज से जाएंगे और हम पीसफुली जाएंगे। जब ये कह दिया था तो मुझे लगता है कि ये देखिए एक ओवर रिएक्शन होगा सरकार का। सरकार अपनी जगह ठीक है, मगर किसान भी अपनी जगह ठीक है कि उनका ये हक है कि वो दिल्ली जाए। तो बिल्कुल इसी के साथ बात करेंगे, सुखबीर सिंह बादल को धार्मिक सजा श्री अकाल तख्त साहब से सुनाएगी। आज धार्मिक सजा के 5वें दिन तख्त श्री केशगढ़ में सेवा निभाई जा रही है, सजा पूरी की जा रही है सुखबीर सिंह बादल की। 8 दिन टोटल सजा के हैं, आज 5वां दिन है। देखिए विजय जी, इसमें बड़ी बात यह है कि अब सुरक्षा बहुत ज्यादा है। सुखबीर बादल को आपको पता ही कि Z+ सिक्योरिटी ऑलरेडी मिली है। उसका कारण ये है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और एक पंजाब बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, उनके पिताजी को भी मिली थी, और एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि काफी मतलब पंजाब में पॉलिटिकली मानी हुई फैमिली है जी। अब क्योंकि वो हमला हुआ, नरेंद्र सिंह चौड़ा ने हमला किया, और उसके बाद क्योंकि अगर वो देखिए वो कामयाब हो जाते अपनी असैसिनेशन में, तो तकरीबन पंजाब 10 साल पीछे चले जाता, पूरी राजनीति में उथल पुथल हो जानी थी और ये सारी। मगर ये नहीं हुआ, शुक्र ये हुआ कि नहीं हुआ। उनके जो ASI है, जो पुलिस है, उन्होंने संभाल लिया। अब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। अब जो है, अब लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं है कि वो सेवा उनसे करवा रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर भी पूरा ही ध्यान है कि कोई उनके आसपास ना भटके, इस तरह का वाकया दोबारा ना हो। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं वो होते हैं पंजाब में कि वो कोई भी आ गया और गोली चला दी। तो अब सारा जो फोकस है सरकार का भी यही रहेगा कि सुखबीर बादल को कैसे सिक्योरिटी दी जाए, उनके इर्द गिर्द कौन होगा, जो उनके जो पर्सनल गार्ड्स हैं वो किसी को पास आने दें या नहीं, वो सारी चीज़ों पे ध्यान रहेगा लोग और सरकार का भी। बिल्कुल जी। आज का दिन यानी 6 दिसंबर का इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटना जो देश में हुई थी। 6 दिसंबर को बाबा भीमराव अंबेडकर का देहांत हुआ था। इसी के साथ अयोध्या में विवादित जमीन पर बनी बाबरी मस्जिद को भी ढाया गया था। कैसे देखती हैं आज के दिन को? देखिए जो ढांचा ढाया गया था उस समय, देखिए अब ये बड़े कॉम्प्लेक्स इशू है जी। बिल्कुल उस समय जब ढाया गया था तो वो गलत था, क्योंकि आपने एक जो ढांचा है बिना सरकार की इंटरवेंशन के
बिना कोर्ट की इंटरवेंशन के उसको ढा दिया। जी मगर अब क्योंकि वहाँ मुकदमा जीत गए सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ मंदिर बन गया है, तो अब ये बात एकदम उल्टी हो गई। अब ये जो क्योंकि वो अब सवाल वो नहीं है कि ढाया गया था, तो इतिहास जुड़ा हुआ आज के दिन। सवाल हाँ इतिहास जुड़ा हुआ है। मुझे याद है कि ये तकरीबन 32 साल पहले की बात है और काफ़ी बसेस जो बीजेपी रूल स्टेट है, हिमाचल और 4 और स्टेट्स हैं, वहाँ से बसेस गई थी कार सेवर्स की अयोध्या। और क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ तो हिमाचल से भी काफ़ी बसें गई थी, पंजाब से भी काफ़ी गई थी और मेरे जानने वाले काफ़ी लोग गए थे। और उसके बाद जो सरकारें, जब वो बाबरी मस्जिद ढा दिया गया तो चारों सरकारों को बर्खास्त कर दिया था, आर्टिकल 356 का यूज़ करके बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद दोबारा से 6 महीने के अंतराल के बाद इलेक्शन पे, तो इसका ये इतिहास है। और इससे भी अगर पहले जाएं तो ये है कि जो अडवाणी की रथ यात्रा थी 1990 में, क्योंकि जब मंडल कमीशन क्या एजिटेशन चल रहा था तो साथ ही अडवाणी साहब भी रथ यात्रा करके जा रहे थे और वो सरकार का पार्ट भी थे जी। और वीपी सिंह उस टाइम प्रधानमंत्री थे, उनको लग रहा था कि यार हम आए तो इकट्ठे हैं। और उस टाइम अनिल जी विजय जी बहुत अचंभा हुआ था। बीजेपी जिसको राइट विंग बोलते हैं, लेफ्ट जिसको लेफ्ट विंग बोलते हैं, और वीपी सिंह की नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, जनता दल, ये तीनों साथ पे थे। अच्छा, सीपीएम और बीजेपी एक ही थाली में थे जी, ठीक है। और जब ये रथ यात्रा चली तो वीपी सिंह को खड़ा गया, क्योंकि उन्होंने मंडल एजिटेशन शुरू किया था और उनकी वजह से हुआ था, क्योंकि वो रिजर्वेशन चाहते थे कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वो हमारे पास आ जाता था, और वो जाहिर आ जाने थे। मगर अडवाणी साहब ने एक तुरुफ का इक्का फेंक दिया, उन्होंने रथ यात्रा शुरू कर दी कि सारे हिंदू मेरी तरफ आ जाए। और वहाँ लालू प्रसाद यादव बैठे थे मुख्यमंत्री, बिहार में उन्होंने उनको जेल में डाल दिया जी, बिल्कुल, अडवाणी जी को जी। 5 स्टार मतलब 5 स्टार तरह की जेल थी। तो ये सारी चीजें हुई। तो जो अयोध्या का जो 6 दिसंबर की का जो मूलभूत जो ओरिजिन है, वो एक तरह से रथ यात्रा से भी जुड़ा हुआ है जी, जो 1990 में हुई थी और उसके बाद वो कल्मिनेट हुई 6 दिसंबर 1992 में, जब वो मस्जिद ढाया। तो 6 दिसंबर को संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर का भी देहांत है। श्रद्धांजलि सियासतदान देते दिख रहे हैं। देखिए, भीमराव अंबेडकर एक आइकॉनिक दलित लीडर थे, मगर दलित लीडर से ज्यादा बड़े लीडर थे। दलित ने उनको अपना लिया क्योंकि उनके बीच में से आए हैं। और भीमराव अंबेडकर माओ में जन्मे, जो फेमस आर्मी कैंटोनमेंट, उनके पिताजी शायद सूबेदार थे फौज में, और उनका जो असल में नाम था मैं भूल रहा हूँ, कुछ और था, मगर भीमराव अंबेडकर को नाम जो लास्ट नेम है अंबेडकर, वो उनके टीचर द्वारा दिया गया था जी। क्योंकि वो काफी इंटेलिजेंट थे पढ़ाई में जी, और उनको काफी मतभेद का सामना करना पड़ा स्कूल में। और उसके बाद वो एल्फिंस्टन कॉलेज गए, उसके बाद यूएस गए, कोलंबिया गए। तो वो ही वॉज अ मैन हु वोर मेनी हैट्स, मतलब वो लॉयर थे, प्रोफेसर थे, इकोनॉमिस्ट थे, बहुत सारी चीजें थी। और उनका कॉम्प्लेक्स सा रिश्ता था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में जी। और उसके बाद वो बाद में लॉ मंत्री बने, जब भारत के पहले लॉ मंत्री। और मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ मतभेद था नेहरू के साथ, जिसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया जी। और 1956 में उन्होंने बुद्धिज्म अपना दिया था, और उसी साल उनकी मृत्यु आज के दिन हुई जी। आज अहम सियासत के साथ जुड़े हुए मुद्दे आप तक साझा किए। हमारे द्वारा की गई चर्चा आपको कैसे लगती है, लाइक कर, कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। फिलहाल के लिए दे इजाजत, देखते रहे फैक्ट न्यूज हरियाणा। धन्यवाद।